हेलो टेकियंस, दिस इज कुंवर एंड वेलकम टू द टेकी लैब। सो आज हम करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। आपको याद होगा कि स्टेट्स ऑफ मैटर एंड सॉलिड्स ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे लिक्विड्स एंड गैसेस को। सो बिफोर स्टार्टिंग विद इट लेट अस जस्ट रीकैप कि हमने क्या पढ़ा था, उसका क्रक्स क्या था। हमारे पास 3 स्टेट्स ऑफ मैटर बेसिकली एग्जिस्ट करती है, टोटल 7 है, बट इस चैप्टर में हम 3 ही पढ़ेंगे, दैट इज सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। अब जो सॉलिड्स है वो हम पढ़ चुके हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है कि वो रिजिड होते हैं, ठीक है, उनकी अपनी एक फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम रहता है, या वो रिजिड होते हैं, उनकी अपनी एक फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम रहता है, वो अपनी शेप को मेंटेन करके रखते हैं इवन इफ दे आर सब्जेक्टेड टू सम फोर्स। नेग्लिजिबल फ्लूइडिटी होती है, फ्लो नहीं कर सकते हैं, एंड जो पार्टिकल्स है वो बिल्कुल साथ में जुड़े रहते हैं, उनके बीच में स्पेसिंग बहुत कम होती है, ठीक है, सो वेरी लेस स्पेस। अब आप देखोगे कि जो जो चीजें हमने यहाँ पर लिखी है वही चीजें हमने लिक्विड्स एंड गैसियस में भी स्टडी करनी है। अगर कोई एडिशनल प्रॉपर्टी है तो हम वो भी स्टडी करेंगे। ओके, अब लिक्विड को स्टडी करने के लिए हम देखते हैं एक एक्टिविटी दैट इज 1.10। अब इस एक्टिविटी में हमने क्या किया है, हमने पानी, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस एंड जो हमारा सॉफ्ट ड्रिंक होता है वो ले लिया। अब वो कह रहा है कि आप लो अलग अलग शेप के कंटेनर्स, जैसे कि कुछ ऐसे या ऐसे या बाउल या फिर आप फ्लास्क जैसी शेप या एनी, ठीक है, कोई भी शेप ले लो, अलग अलग शेप होनी चाहिए, बस यही कंडीशन है। अब हमारा एक्सपेरिमेंट क्या करता है कि सबसे पहले तो आप कोई भी लिक्विड लो एंड उसको फ्लोर पर गिरा दो, देखो कि आपको क्या ऑब्जर्व होता है। दिस इज द फर्स्ट टास्क। सेकेंड, वो बोल रहा है कि सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड लो, मतलब अगर आपको 50 ml लेना है, 50 ml वाटर, 50 ml कुकिंग ऑयल, 50 ml मिल्क, 50 ml जूस एंड 50 ml पेप्सी, ठीक है, इसमें से कुछ भी एक लो एंड देन कोई भी एक लिक्विड को ये जो हमने अलग अलग कंटेनर्स लिए ना उसमें डाल के देखो, ठीक है, कभी ये फर्स्ट कंटेनर में डाल दिया, कभी सेकंड में, कभी थर्ड में, कभी फोर्थ में, या कोई और शेप का है तो उसमें अलग अलग शेप में इसको डाल के देख लो, ठीक है, एंड देन आपको क्या करना है, आपको बताना है कि वॉल्यूम सेम रहा कि अलग अलग रहा। तो ये हमारे पास है हमारा दूसरा टास्क। थर्ड क्या है, अब वो शेप ऑफ लिक्विड की बात कर रहा है कि क्या लिक्विड की शेप सेम रहेगी या फिर अलग अलग रहेगी। लास्ट वो बोल रहा है व्हेन यू पोर लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर डज इट फ्लो इजीली, कि जब आप अगर सपोज फर्स्ट कंटेनर में आपका लिक्विड था एंड आपने उसको सेकंड कंटेनर में डालने की कोशिश की, क्या वो इजीली उसमें आप डाल पा रहे हो या फिर वो इजीली आप उसमें नहीं डाल पा रहे हो, ठीक है, आपको ये चीज देखनी है। अब चलो देखते हैं कि हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया, हमारी ऑब्जर्वेशंस। सबसे पहले हमने क्या किया था, लिक्विड को गिरा दिया था फ्लोर पे। जैसे ही हमने गिराया तो हमने क्या देखा कि जैसे ही हमने लिक्विड को स्पिल किया वो बिखर गया, सारा का सारा स्प्रेड हो गया, है ना, एंड टेक द शेप ऑफ द सरफेस दे आर ऑन। फिर आपने देखा कि अगर आप थोड़ा सा जो कम गाढ़ा लिक्विड है जैसे कि पानी हो गया, है ना, जब आपने उसको गिरा तो एक तो वो बहुत इजीली स्प्रेड हो गया और ज्यादातर ज्यादा स्प्रेड हुआ, पर जब आपने थोड़ा सा गाढ़ा लिक्विड लिया जैसे कि आपने ऑयल लिया या फिर मिल्क लिया, वो भी स्प्रेड हुआ, लेकिन वो उतना ज्यादा नहीं स्प्रेड हुआ जितना कि पानी या फिर जूस हुआ था। क्यों? क्योंकि वो गाढ़ा ज्यादा, उसकी विस्कोसिटी या फिर उसकी डेंसिटी जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू वाटर, जूस एंड कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है। आई होप ये जो बात है ये आप सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है। फिर हमने क्या देखा कि हमने 50 ml कोई भी लिक्विड लिया था, एग्जाम्पल ले लो कि पानी लिया, एंड देन आपको क्या करना है, वो अलग अलग कंटेनर्स में डालना है, ठीक है। अब देखो कि इवन इफ कि आप उसको कोई भी कंटेनर में डाल रहे हो वो 50 ml ही रहेगा, ठीक है। कई बार क्या करते हैं कुछ डिसऑनेस्ट लोग होते हैं, जैसे कि ये एक शॉप है और ये एक दूसरी शॉप है, ठीक है, जो फर्स्ट शॉप वाला है ना उसके पास एक सिंपल ऐसा ही गिलास है, ठीक है, जो दूसरा है ना उसके पास एक बड़ा गिलास है लेकिन अंदर से वो कुछ ऐसा है, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट वाला है ना, सपोज ये 50 रुपीज का जूस जो है वो देता है, ठीक है, अब ये जो दूसरा वाला है वो बोलता है कि मैं 40 रुपीज का जूस जो है वो दूंगा।
अब हमें लगता है कि ओ कि 40 रुपीज का दे रहा है, कि इसका कंटेनर बड़ा है, ये ज्यादा दे रहा है, बट इन रियलिटी क्या होता है कि जो सेकंड आपका शॉपकीपर है, ही इज बीइंग स्मार्ट। आप देखो कि ये तो टोटल ग्लास है, इसमें तो जूस आएगा ही नहीं, आपका जूस रहेगा सिर्फ इस जगह पे जो कि एरिया कम है, बट यहाँ पर देखो कि ये सारे एरिया में जूस रहेगा। ठीक है, वो कितना चौड़ा है, कितना बड़ा है, वो सारी चीजें जो है वो मैटर करती है कि किसमें लिक्विड है। तो ये वही बात है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि आपने अलग अलग जो वेसल्स है वो लिए हैं एंड उसमें आपने क्या डाला है, अपना लिक्विड जो है वो डाल दिया है। अब ये जो आपका लिक्विड है वो उसका वॉल्यूम हमेशा सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब देखो अगर आपने इसको इसमें डाला या फिर आपने इसमें डाला या फिर आपने फ्लास्क में डाला, अगर आपने 50 ml डाला तो वो ये शेप ले लेगा, अगर इसमें डाला है तो वो ये शेप ले लेगा, यहाँ पर वो ऐसी शेप ले लेगा। मतलब लिक्विड का वॉल्यूम सेम है पर उसने अपनी शेप जो है वो चेंज कर ली है। मतलब जो भी कंटेनर में डालोगे ये उसी कंटेनर की शेप ले लेगा। ठीक है, और जब आपने इसको, अगला क्वेश्चन क्या था कि जब आप उसको डालने की कोशिश कर रहे हो दूसरे कंटेनर में, क्या वो इजिली डल रहा है? यस, बिल्कुल डल रहा है, क्योंकि उसकी फ्लूइडिटी ज्यादा है। ठीक है, वाटर बहुत इजिली फ्लो कर पा रहा है, इसलिए आपके लिए डालना इजी है। ठीक है, अब कई बच्चों का ना क्वेश्चन होता है कि जैसे ये मेरे पास एक कंटेनर है, हम कह रहे हैं कि ओके जो सॉलिड्स हैं उनकी रिजिडिटी होती है एंड उसमें फ्लूइडिटी बिल्कुल जीरो होती है ना, एंड जो पार्टिकल्स है रिजिड होने के कारण किसी कंटेनर की शेप नहीं लेते, उनकी अपनी शेप इंटैक्ट रहती है ना, लिक्विड की नहीं रहती है। लेकिन जब हम चीनी या फिर सॉल्ट लेते हैं, सॉल्ट या चीनी को अगर डाल के देखोगे इन कंटेनर्स में तो वो तो इनकी शेप ले लेगा, है ना, वो इनकी शेप ले लेगा। कई घरों में कंटेनर्स कुछ ऐसे होते हैं जो बने होते हैं, है ना, ये ऊपर ढक्कन लगा होता है, कईयों के पास बिल्कुल सीधे होते हैं, कईयों के सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं, है ना, कईयों के क्यूब होते हैं। तो अब आप देखोगे कि सेम अमाउंट ऑफ जो हमारा सॉल्ट एंड शुगर है वो भी तो शेप ले रहा है, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होगी। बट एक्चुअल में नहीं होता, जब हम सॉल्ट एंड शुगर की बात कर रहे हैं तो हम उसके बिल्कुल छोटा जो कण होता है हम उसकी शेप की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर आप क्यूब्स डालोगे तो आप वो शायद ऐसी स्पेस जो है वो कवर कर लेगा, बट हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक शुगर के क्रिस्टल की। ठीक है, सेम सॉल्ट क्रिस्टल। ओके, तो ये चीज में कंफ्यूज नहीं होना, बच्चों में ये डाउट होता है। अगर आपको भी कुछ ऐसे डाउट्स हैं देन डोंट हेजिटेट टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिवर्ट बैक। ओके, नेक्स्ट। अब हमने क्या कंक्लूड किया कि लिक्विड्स के पास फिक्स्ड वॉल्यूम है बट फिक्स्ड शेप नहीं है। तो लिक्विड जो है वो रिजिड नहीं है एंड वो इजिली फ्लो कर पाते हैं, एंड इसी प्रॉपर्टी को हम फ्लूइड भी कहते हैं या फिर फ्लूइडिटी कहते हैं। ठीक है, ऐसे लिक्विड को हम फ्लूइड बोलते हैं एंड इस प्रॉपर्टी को हम फ्लूइडिटी बोलते हैं। आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन। तो अभी तक हम, आपने देखा होगा कि ये जो एक्टिविटीज हम कर रहे हैं ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। मतलब वो आपको एक्टिविटीज के थ्रू प्रॉपर्टीज जो है वो समझाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो और ये चीजें इजीली घर में अवेलेबल, आप खुद से इसको परफॉर्म करके देख सकते हो। अगर आपको कोई स्टिल डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अब देखो, अभी जो हमने सारी की सारी लिक्विड स्टेट की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी उनको हम क्या करेंगे, क्लब करेंगे। अब क्या कहता है कि जो लिक्विड्स है वो फ्लो कर सकते हैं, जो हमने अभी अभी देखा। ठीक है, कोई भी कंटेनर में डालोगे उसकी शेप ले लेगा, इसका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है बट इसके पास इसका फिक्स्ड वॉल्यूम है बट इसकी फिक्स्ड शेप नहीं है, ये कंटेनर की शेप ले लेगा। ठीक है, लिक्विड्स रिजिड नहीं होते जैसे कि सॉलिड्स होते हैं, इनके बीच में स्पेस होती है, ये इजीली मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड इनके बीच में बहुत सारी स्पेस होती है एज यू कैन सी हियर। ठीक है, बहुत सारी स्पेस इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में रहती है एंड एज कंपेयर टू सॉलिड्स। ठीक है, सॉलिड से सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के बीच में जितनी स्पेस होती है उससे ज्यादा होती है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो कि जो जो हमने सॉलिड में पढ़ा था वही सब कुछ हमने लिक्विड में पढ़ा है, कुछ एक दो प्रॉपर्टीज हमने ज्यादा पढ़ी है। इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है गैसेस का। अब गैसेस तो पढ़ेंगे, साथ में हम एक नई प्रॉपर्टी पढ़ेंगे दैट इज कॉम्प्रेसिबिलिटी। ओके, तो चलिए देखते हैं। ओके, उससे पहले हमारे पास कुछ की पॉइंट्स हैं जिसके बेस पे एक्चुअली 1 मार्क क्वेश्चन जो है वो आ जाता है, आपका एमसीक्यू भी बन सकता है। ठीक है, अब आप देखो कि हमने 1.4 एंड 1.5 में
हमने ऐसा किया था कि जो सॉल्ट एंड शुगर है हम उसको इजिली घोल सकते हैं, है ना। तो वो बेसिकली क्या बोल रहा है कि जो सॉलिड्स एंड लिक्विड्स है, हमने पीछे डिफ्यूजन का पढ़ा, अगर आपने दो लिक्विड्स लिए उनको मिलाने की कोशिश की तो वो भी तो बन जाता है ना, इजिली वो डिफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि अगर आपने जूस या पानी को मिलाने की कोशिश की, ठीक है, मिल्क एंड वाटर को मिलाने की कोशिश की, वो इजिली डिफ्यूज हो जाते हैं, आप उनको सेपरेट ही नहीं कर सकते, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही सॉलिड्स एंड लिक्विड, जब आप नमक या फिर शुगर या कोई और सॉलिड चीज को आप लिक्विड में डालते हो, अब आप देखते हो कि वो घुल जाता है, मतलब सॉलिड्स एंड लिक्विड्स कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो लिक्विड्स में डिफ्यूज होंगे। सॉल्ट शुगर प्लस वाटर बिकम्स सॉल्ट और शुगर वाटर, बट इट्स इन द लिक्विड स्टेट, उसमें कोई सॉलिड स्टेट नहीं थी, ठीक है। अब सेम चीज अप्लाई होती है गैसेस में, गैसेस भी क्या करती है, डिफ्यूज होती है। अब नॉर्मली हवा में तो देखो गैसेस है ही है, डिफ्यूजन तो हो ही रही है, बट साथ में आप देखोगे कि यही गैस पानी में भी डिफ्यूज हो जाती है। अब आप देखोगे कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो सॉइल में तो उगते ही नहीं है, समुद्र में उगते हैं, समुद्र एक्वेटिक लाइफ है हमारे पास, मछलियां हैं, वो भी तो, उनको भी तो ऑक्सीजन चाहिए, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो वो मर जाएंगी। कुछ ऐसे तालाब होते हैं जहां पर ऑक्सीजन ही नहीं होती, खत्म हो जाती है, तो वो वहां पर मर जाती है सारी की सारी मछलियां। तो मतलब वो जो पानी है उसके अंदर ऑक्सीजन तो है, वो डिफ्यूज्ड है, जिसके कारण वो जिंदा रहते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं, घर में भी आप लगाते हो कि अगर आप उसको सिर्फ पानी में भी लगा दोगे देन वो उग जाते हैं इजीली, है ना। तो ये क्यों होता है, जो गैसेस हैं स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों ही सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ठीक है, वो ऑक्सीजन रिलीज करता है, एक्वेटिक एनिमल्स उनको ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। All living creatures need to breathe for survival. The aquatic animals can breathe underwater due to presence of dissolved oxygen in water. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि वो कैसे जिंदा रहते हैं, तो आपको सबसे पहले तो याद रखना कि डिफ्यूजन वर्ड मेंशन करना है, ठीक है, कि इट इज बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इन द लिक्विड, राइट। तो इससे हमने क्या कंक्लूड किया कि अगर हमारे पास सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैसेस हैं, अगर वो डिफ्यूज कर रहे हैं तो डिफ्यूज होके वो लिक्विड्स ही बनेंगे हमेशा, ठीक है। बट ये जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है ये वेरी करता है, ये अलग अलग होता है हर केस में, बट ये बहुत हाइयर होता है इन केस ऑफ लिक्विड्स एज कंपेयर टू सॉलिड्स, ठीक है, क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहती है, तो उसमें डिफ्यूजन जो है वो मुश्किल रहता है। This is due to the fact in liquid state particles move freely and have greater space as compared to the solid state. तो आपको ये जो पॉइंट्स है ये लिखना, नोट करना, चीजों को समझ के करो, चीजें वही है, बस उसको रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, उसको अलग अलग एप्लीकेशंस में देख रहे हैं, ठीक। चलिए अभी नेक्स्ट आ गया है एक्टिविटी 1.11। अब हमने स्टार्ट किया है हमारा गैसेस, लिक्विड्स हमारा खत्म हो गया। अब गैसेस में हम एक नई प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, कंप्रेसिबिलिटी। हमने क्या किया, हमने 100 ml की सिरिंज ले ली, ठीक है, एंड उसका जो नोजल है वो हमने क्लोज कर दिया यूजिंग अ रबर कॉर्क। अब हमने क्या करना है कि पिस्टन को हटा देना है, एंड उसमें हमने क्या करना है, पहले वाले में कुछ नहीं डालना, दूसरे वाले में कोई भी लिक्विड जैसे पानी डाल देना है, एंड तीसरे वाले में कोई भी सॉलिड जैसे कि चौक डाल देना है। अब आपको क्या करना है, वापस से पिस्टन लगाना है एंड उसके ऊपर वेजलिन लगा देनी है, ठीक है, एंड उसको अभी कंप्रेस करने की कोशिश करो पिस्टन को। तो आप देखोगे कि जब हमारे पास गैस है तब उसको कंप्रेस करना बहुत इजी है, बट जब आपने लिक्विड डाला, लिक्विड डालने से भी ऐसा हो रहा है कि ठीक है कंप्रेस हो रहा है, लेकिन नेग्लिजिबल है, ऑलमोस्ट चेंज। जब सॉलिड की बात है तब तो वो कंप्रेसिव हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, ऑब्जर्वेशंस है। ऑब्जर्वेशंस क्या है कि गैस में इजीली पिस्टन जो है वो मूव कर रहा है, इसमें पिस्टन स्लाइटली मूव कर रहा है, या पिस्टन मूव ही नहीं कर रहा सॉलिड के केस में। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि जो गैसेस हैं उनके पार्टिकल्स इतने ज्यादा दूर दूर हैं कि जब हम उसको कंप्रेस कर रहे हैं तो वो इजिली कंप्रेस हो पा रहे, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो पार्टिकल्स जो है वो उनको धक्का दे रहे हैं, उनको बोल रहा है इतने दूर दूर मत घूमो, पास में आ जाओ, ये बोल रहे हैं हम उनको, ठीक है। लिक्विड्स में इट्स ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, मैंने तुम्हें पहले भी बोला है, ठीक है, चाहे उनके बीच में थोड़ी थोड़ी सी जगह है, बट स्टिल दे आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, ठीक है, इतनी भी जगह नहीं है जैसे कि गैसेस में होती है।
होती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सॉलिड्स, तो रिजिड है एंड ये इनकम्प्रेसिबल है, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में जगह ही नहीं है, जब वो है ही साथ साथ में, अब और कितना कंप्रेस करते रहो ये कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा सॉलिड्स का केस है कि दे आर रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल। चलिए, अब हमने क्या कंक्लूड किया कि जो गैसेस हैं दे आर हाईली कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू द सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। जो आपके घर में एलपीजी गैस है जिससे आप खाना बनाते हो, ठीक है, अगर आप उसको उठा के देखोगे या छोटा सिलेंडर लोगे, आप देखोगे कि आपको ऐसा लगेगा कि उसके बीच में कोई लिक्विड है, ठीक है, कि वो ऐसे पानी जब छलकता है तब आपको आवाज आती है, तो कोई भी लिक्विड है जब वो छलकता है तो आपको पता लगता है। तो वैसे ही गैस सिलेंडर है या कोई भी है, अगर आप कोई रूम फ्रेशनर देखोगे, कोई परफ्यूम देखोगे, है ना, डिओज आते हैं, अगर उनकी बॉटल्स को देखोगे, उसको हिलाओगे तो आपको लिक्विड फील होगा, बट जब बाहर आता है, जब आप उसको स्प्रे करते हो तो वो गैसियस फॉर्म में आता है, ठीक है। तो जो गैस है उसी को कंप्रेस करके वो छोटे छोटे सिलेंडर्स में भरा हुआ है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब वो इतने पास आ गए मॉलिक्यूल्स की, उन्होंने लिक्विड की फॉर्म ले ली, ठीक है, वो गैसेस थी, इसको हमने कंप्रेस किया तो वो फिर लिक्विड की फॉर्म ले लेता है। इसकी एग्जांपल्स क्या है, जैसे कि एलपीजी सिलेंडर्स, डीओ सिलेंडर्स, रूम फ्रेशनर्स, राइट, एक्सेट्रा, ये आपकी एग्जांपल्स हैं, ठीक। तो अब आप देखोगे कि हमारे पास तीन यहाँ पर डायग्राम्स हैं, ए बी एंड सी। पहले आपके पास प्लेट में कुछ सॉलिड रखा है, ठीक है, कोई भी क्रिस्टल शुगर या सॉल्ट के हो सकते हैं, तो आप देखो कि पार्टिकल्स कितने साथ में प्रॉपरली अरेंज्ड है, ठीक है। लिक्विड्स में देखो वो बिखरे हुए हैं रेंडमली, और उनके बीच में क्या है, स्पेस है, देखो ये स्पेस है, ये खाली स्पेसेस इनके बीच में रहती है, अब इतनी सॉलिड्स में नहीं है। तीसरा, अगर आप कोई बलून जो है उसको फुलाते हो तो आपको पता है कि आप उसमें हवा भर रहे हो, है ना, उसमें क्या है, गैसेस है, वो जो गैसेस है, वो जो पार्टिकल्स है, वो कॉन्स्टेंटली क्या कर रहे हैं, वो मूव कर रहे हैं, ठीक, वो मूव कर रहे हैं, तो देखो वो रैंडम डायरेक्शन में घूम रहे हैं, यहाँ पर देखो कितनी ज्यादा खाली स्पेस, सबसे ज्यादा सॉलिड्स एंड लिक्विड्स में सबसे ज्यादा स्पेसिंग है यहाँ पर, ठीक है, वही सेम चीज आपको यहाँ पर चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन। तो अभी गैसियस स्टेट की जो करेक्टरिस्टिक्स है उसको हम कंपाइल अप करते हैं, ठीक है, उसका क्रक्स निकालते हैं। सबसे पहले तो उनके बीच में स्पेसिंग, सबसे पहला पॉइंट जब लिखते हो ना, उनकी स्पेसिंग के बारे में लिखो कि जो सॉलिड्स है उसमें प्रॉपरली अरेंज्ड है, रिजिड है, बिल्कुल लेस स्पेस है, आपस में बैठे हैं। लिक्विड्स में क्या है, थोड़ी थोड़ी दूर है, और गैसेस में बताओगे बहुत ही दूर बैठे हैं, ठीक है, लार्ज स्पेसेस बिटवीन देम। फिर बताओ कि जो आपका सॉलिड है उसकी एक फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम रहता है, लिक्विड्स में बताओ कि उसकी अपना एक फिक्स्ड वॉल्यूम है बट उसकी फिक्स्ड शेप नहीं है। बट गैसियस में कोई फिक्स्ड शेप ही नहीं है, अगर आप उसको जोन से भी कंटेनर में डालोगे ये उसी की शेप ले लेगा, तो कोई फिक्स शेप ही नहीं है, ठीक है, और इसका वॉल्यूम भी जो है वो फिक्स नहीं है, इसका वॉल्यूम है पर फिक्स नहीं है। अगर अभी आप सोचो कि अगर जब वो सिलेंडर में था तब उसका वॉल्यूम उस सिलेंडर जितना था, जैसे ही आपने उसको रिलीज किया क्या हुआ, उसने पूरा का पूरा जो है आपके कमरे में खुशबू कर दी, तो पूरे कमरे का वॉल्यूम ले लिया अभी उसने, ठीक है, तो उसका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं है एंड ये हाईली कंप्रेसिबल रहते हैं, ठीक है, आप इनको कंप्रेस कर सकते हो एंड कंप्रेस करके ही हम इसको छोटे छोटे सिलेंडर्स में जो है वो पुट कर सकते हैं। देन ये जो गैस पार्टिकल्स एंड दे एक्सर्ट प्रेशर ऑन द कंटेनर्स एज दे आर केप्ट। तो जब आपके पास, इसको कैसे ऑब्जर्व करोगे, एक ना एक्टिविटी है करके देखना, अगर आप एक बलून लोगे, बलून को आपने फुला लिया, फिर आप उसको ना पानी में डालना, अब आप देखोगे कि जो बलून का साइज है ना वो छोटा हो जाता है, मतलब ज्यादा छोटा नहीं होगा, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि बाहर से फोर्सेस बहुत ज्यादा लग रही है अभी, लेकिन जैसे ही आप इसको पानी से बाहर निकालोगे तो आप देखोगे कि अंदर से फोर्स ज्यादा होने के कारण, क्योंकि अंदर के पार्टिकल्स फोर्स लगा रहे हैं, तो वो बड़ा हो जाता है साइज, पानी के अंदर कम हो जाता है, छोटा हो जाता है, क्योंकि बाहर की फोर्स अंदर की फोर्स से ज्यादा होती है,
ठीक है, लेकिन जैसे ही आप इसको वापस से बाहर निकालोगे तो वो फिर से बड़ा हो जाएगा, फूल जाएगा। ठीक है, यही चीज आप कर सकते हो कि अगर आप मतलब अगर आप पहाड़ के ऊपर ऐसे चढ़ोगे तो देखोगे कि उसका साइज भी बड़ा होने के चांसेस है। क्यों? क्योंकि वहां पे प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, तो अंदर के जो पार्टिकल्स हैं उनका फोर्स बढ़ जाता है। तो ऐसे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स है, छोटी छोटी चीजें हैं डेली लाइफ में जो हम यूजुअली इग्नोर कर देते हैं, है ना। हम ऑब्जर्व करते हैं एंड देन इग्नोर कर देते हैं कि हमें लगता है कि नहीं, हम हमारा वहम है। ठीक है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, देयर इज फिजिक्स बिहाइंड इट। ओके, सो गैसेस exert pressure on the walls of container in which they are kept। ये भी एक नया पॉइंट है। आई होप आज का लेक्चर जो है आपको अच्छा लगा होगा। सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, इनके बारे में हमने स्टडी किया एंड इन तीनों के बारे में जो कंपैरिजन था वो भी मैंने क्रिएट करने की कोशिश की, ताकि अगर आपको इसका कंपैरिजन भी पूछा जाए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। So अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो then do tell me in the comment section, like the video, subscribe to the channel and do share it with your friends. Thank you and I'll see you in the next class.